शांत श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं श्रीवास्तव एग्जाम अकेडमी। दोस्तों, आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि हम थोड़ा इसमें कंप्यूटर का आज स्टार्ट किए हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं कि लोग कैसे क्या गलती करते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें कुछ होती हैं रूल्स जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ गलत कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं एनटीपीसी या कहीं भी या कोई भी कंप्यूटर का अगर बेस पढ़ रहा है तो उसके लिए भी हम बताना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है बीट बाइट ये सब। तो आइए मेज़र करते हैं क्या होता है बीट, क्या होता है बाइट्स। तो अगर हम देखा जाए तो बीट क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वयांक। क्या बोलते हैं? द्वयांक। और हिंदी में और इंग्लिश में बीट बोलते हैं, आप तो जानते हैं। ये क्या है, इसका डिफिनीशन है कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। इसके दो मान संभव हो सकते हैं, 0 और 1। अभी इसके बारे में बताएंगे, हम डिस्कस करते हैं। इसके दो डिजिट्स होते हैं। तो बीट या बाइनरी डिजिट, बाइनरी आपने देखा होगा जिसमें 0 और 1 की गणना करते हैं, वो क्या होता है और बीट क्या होता है। दरअसल वही माना जाता है बीट या बाइनरी को। एक कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है कंप्यूटर पर डेटा, उसकी सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है, यहाँ हमने एक शब्द लिखा है आधारभूत। आधार मतलब बेस। किसी घर को बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक बेस जोड़ते हैं, ईंट जोड़ते हैं। ठीक, ईंट जोड़ते हैं। तो जब ईंट से एक बेस है ना उसका, और एक नींव डालते हैं, नींव डालते हैं तो वो बेस क्या करता है, दीवार को उठाने के लिए। तो ऐसे ही एक सबसे छोटी एटॉमिक यूनिट है। जैसे एटम होता है, एटम से मिलकर अणु बन जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी है सबसे छोटी अगर इकाई देखा जाए तो मेजर करने के लिए क्या है, बिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब होता है। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर्स, वर्ड्स, वीडियो, म्यूजिक, संगीत एंड पिक्चर या चित्र इटीसी को स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। इन सबको चलाने के लिए वीडियो हम चलाते हैं, नंबर या शब्द लिखते हैं, इन सबको करने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है कंप्यूटर में। तो ये 0 और 1 से हो जाता है। जबकि बाइनरी में अगर देखा जाए तो 0 या 1 हो सकता है, लेकिन बिट्स में क्या है, 0 1 दोनों का संयोजन हो सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर जो होता है सिस्टम, ओनली दो डिजिट 0 और 1, 0 एंड 1 की फॉर्म के संयोजन का उपयोग करके गणना करता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ क्या है कि कंप्यूटर में जो है डेटा 0 और 1 जो है फॉर्म, ये क्या कहलाता है, ये मशीन जो कंप्यूटर है उस मशीन का लैंग्वेज है। जैसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज। ये क्या है, कंप्यूटर भाषा की लैंग्वेज। जैसे हमारी भाषा की लैंग्वेज होती है, ऐसे कंप्यूटर की भाषा की लैंग्वेज है। पढ़ने के लिए हमने हिंदी पढ़ा, क्या पढ़ा, आई लव यू, हमने समझ गया, मैं समझ गया व्हाट्सएप पर या कहीं भी। लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें मशीनरी जो है इसका लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, 0 और 1 है। इसी से वो क्या कर लेता है, वो कंफर्म कर लेता है कि क्या है डेटाबेस। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं। ये देखिए 1 लिखा है, चमक रहा है थोड़ा ना। तो स्टोर करता है। और इसके बाद हम क्या बताए कि 0 और 1 को हम बीट से भी परिभाषित करते हैं, बीट से परिभाषित करते हैं, बीट, इसे बीट बोलते हैं। अभी हम बताए थे BIT। और देख लीजिए अभी हम यहाँ बताए, ये स्मॉल है भी, ये क्या है, स्मॉल भी है। कंप्यूटर जो होता है, प्रोसेसर के सर्किट में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। प्रत्येक ट्रांजिस्टर जो होता है एक छोटा स्विच होता है। क्या होता है, छोटा स्विच। अगर हम देखा जाए ट्रांजिस्टर काला कैसे ब्लैक रहता है, ये यहाँ रहता है। तो ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं जो स्विच होता है, ऑन ऑफ किया जाता है, कहीं भी आप देखे तो होंगे। और एक जो इसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को देखा जाए एक्टिवेट होता है। अगर हम इसको जब क्या करते हैं, इसी द्वारा ट्रांजिस्टर के द्वारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल।
तो जब हम ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं, बटन स्विच ऑन करते हैं, उसका जो स्विच मतलब कोई भी क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाता है कोई ट्रांजिस्टर। तो वो जो ऑन होता है उसको हम एक मानते हैं। हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं भाई। जैसे कंप्यूटर में कई डाटा है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम किसी पर क्लिक करते हैं तो एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट होगा तो उसको हम क्या कर लेते हैं, वो सिग्नल मशीनरी सिग्नल है, लैंग्वेज है, तो उसे हम एक मानते हैं। वही जब ऑफ होता है, जब उसको ऑफ करते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो जीरो माना जाता है। क्या? जीरो। और 4 बिट्स मिलकर क्या बन जाते हैं? 4 बिट्स मिलकर क्या बना लेता है? एक बना लेता है निबल। क्या बना लेता है? निबल। NIBBLE, निबल। इसी को बोल देंगे हम हाफ बाइट्स। हाफ बाइट्स बोलेंगे क्योंकि 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट्स। अभी हम पैमाना लिखाएंगे आप लोग को। ठीक। आप जब जाते हैं कंप्यूटर की दुकान तो आप लोग क्या करते हैं कि हमको 32 बिट प्रोसेसर का या 64 बिट्स का प्रोसेसर का कंप्यूटर चाहिए। तो आप पता लगाते हैं ना कि 32 और 64 बिट्स क्या है। ये जो होता है वो 4 GB के स्पीड से काम करता है। इतना डाटा 4 GB, इसके ऊपर से वो नहीं इस्तेमाल कर पाता। ठीक। उसकी जो स्पीड है या इतना स्टोर कर पाता है 4 GB। अगर देखा जाए तो मेगाबाइट्स में चला जाएगा। 4 GB बनाता है गीगाबाइट। ठीक। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना है 4 GB, तो हम बात मानते हैं। आप लोग जो देखते हैं आपके डाटा स्पीड होता है जब आप लोग नेट चलाते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट में क्या होता है कि जब आप नेट चलाते हैं इंटरनेट में तो आपका स्पीड बताता है। एक स्पीड के लिए आता है ना आपका, तो स्पीड जो बताता है वो क्या है? केबी कभी पकड़ेगा, कभी एमबी पकड़ेगा। तो ये के किलो बिट है। ये क्या है? किलो बिट है। ये मेगा बिट है, बाइट नहीं है। बाइट तो बहुत अधिक हो जाता है, ये बिट है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें बिट होता है, बाइट नहीं होता है। तो ये बिट की स्पीड बताती है। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि 512 बिट प्रति सेकेंड। तो ये जो चलता है इसको आप तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे। ये बिट है तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, बाइट निकल आ जाएगा। तो ऐसे इसमें होता है। आप ये मत समझिए कि क्या है, ये बाइट है। ये आपका बाइट नहीं होता, बिट होता है। ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कहता है। तो हाफ बाइट तो होता है। और जब भी डेटा स्पीड को हम ट्रांसफर करते हैं या किसी से भी करते हैं, कोई भी शेयर से या कोई भी कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में कहीं भी ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी स्पीड जो होती है ट्रांसफर, इसको हमेशा बिट्स में ही मापा जाता है। 1 MB प्रति सेकेंड। आपने क्या पढ़ा है? 1 MB प्रति सेकेंड। इतनी स्पीड से हमारी चल रही है नेट। नहीं, ये क्या है? मेगा बिट है। क्या है? मेगा बिट। क्या है? मेगा बिट। ठीक। प्रति सेकेंड से चलती है। बाइट्स बराबर बाइट। तो ऐसे ही इसकी सीरीज होती है। ठीक। ये क्या होते हैं? 8 बाइट्स के बराबर होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट्स। तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम बता दिए हैं कि 8 तो 8 जो होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये जो है 1 बाइट आप लोग मान रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? तो ये क्या है? 8 ठो क्या रहेंगे? 8 बिट्स है ना, तो 8 ठो क्या रहेंगे? इसमें 0 और 1 का समूह रहेगा कि सीरीज रहेगी। क्या रहेगी? सीरीज रहेगी। तो जैसे हो गया आपका 10101100, ये सीरीज हो गया। 4 4 8, ये 8 बिट्स हो गए बराबर 1 बाइट हो गया। ऐसे ही अगर बाइट्स का देखा जाए तो कितने डेटाबेस बनाते हैं? 256 विभिन्न। तो 256
ये क्या होता है, 256 विभिन्न वैल्यूज को धारण कर सकता है, इसकी इतनी शक्ति होती है, सामर्थ्य। तो आइए हम जान लेते हैं कैसे इसमें ट्रिक है कि हम भूल जाते हैं, जो उसको लर्न करने के लिए क्या होता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 किलो बाइट्स। अब एग्जाम में अगर पूछे किलो बाइट से है, ध्यान दीजिएगा, अगर बिट से पूछ ले तब क्या करेंगे आप, तो हम जानते हैं क्या 1024 बाइट से ना, तो ये क्या है 1024 बाइट से और 1 किलो बाइट से है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो बाइट्स को बिट्स में चेंज करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौ 32, 3 8 2 16 3 19 8 0 0 1 8 काट, इतना आया, क्या आया, बिट। सॉरी, अभी हम बताए थे कि स्मॉल बी रहेगा तो एक बिट होता है और कैपिटल बी रहेगा तो बाइट हो जाता है, तो ये बिट्स हो गया। और यहाँ बाइट्स को बिट्स में चेंज करने के लिए एक बाइट्स है तो मतलब 8 बाइट्स हो गया, किलो बिट्स। तो अब 8 है, अब 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा इतना बराबर 1 किलो बिट्स आ जाएगा। ठीक, ऐसे एग्जाम में आपको दिखाना 1024 बिट्स बराबर 1 किलो बिट्स आया, बात समझ में। ठीक, 8 का 8 8 0 0 1 उतरा 8 2 16 3 8 चौ 32। ठीक, अब देख लीजिए इसका ट्रिक क्या है, ए बाइट से ए बाइट से है। ठीक, अब यहाँ 1024 किलो, अब देखिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इससे अब हमको लेना देना नहीं है, ये हम समझाए हैं बस। अब यहाँ से पैमाना शुरू होता है बाइट से, तो 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट्स, क्या हो जाएगा, मेगाबाइट्स। ठीक, मेगाबाइट्स ये हो जाएगा। तो अब देखिए एक किलो बाइट था, यहाँ किलो बाइट, तिर्यक देख लीजिए, ये क्या है, सॉरी हम मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक, तो ऐसे हो गया 1000, तो यहाँ क्या है, तिर्यक। अब यहाँ क्या आना चाहिए, आप लोग बताएंगे, यहाँ आ जाएगा, सॉरी मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स। तो देखिए ऐसे ऐसे चलता है, बिट्स बाइट्स, किलो बाइट। ठीक, मेगाबाइट्स ऐसे है ना। अब गीगाबाइट, तो यहाँ जरूर क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा, अब गीगाबाइट्स रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट्स बराबर 1 टेराबाइट। ठीक, अब यहाँ टेरा रहेगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, टेरा का 1 पेटा हो जाएगा, पेटाबाइट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1024 पेटा बाइट्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 एक्साबाइट। ये काम करता है 64 जीबी प्रोसेसर में, 64 बीट कंप्यूटर का प्रोसेसर रहता है, तो इसमें इतना स्टोरेज काम करता है एक्साबाइट में। ठीक, लेकिन आवश्यकता नहीं रहती है, 4 जीबी से ऊपर जब करने के लिए हमको 64 प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है बीट की। उसके बाद पेटा हो गया। अब 24 एक्सा देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 जेटा बाइट। ठीक, अब यहाँ जेटा देख लीजिए, जेटा क्या हो जाएगा, जेठालाल नहीं है, जेटा है, 1 योटा हो जाएगा। और योटा क्या हो जाएगा, 1 ब्रोनोटा हो जाएगा। ठीक, ब्रोनोटा हो गया। अब ब्रोनोटा के बाद क्या हो जाएगा, 1024 ब्रोनोटो, एक क्या हो जाएगा, जियोबाइट। क्या, जियोबाइट। एक ए आपको लर्न करना है, एक 8 बिट्स वाला, उसके बाद आप बैठाते चले जाएंगे। ठीक,
आप यहाँ देख लीजिए अंतिम में क्या रहेगा, 8 बिट्स क्या रहेगा, उसके बाद आप ऐसे 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 तो आप लोग को आई होप बहुत अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है।